बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ज़वा ओहद से वापस जाने के बाद कुफ़ार का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, बल्कि उनको कुछ के बदर के दिन हमें शिकस्त हुई थी, अब मुसलमानों का नुकसान ज़्यादा हो गया। लिहाजा हमें चाहिए कि अब हम जो बचे खुचे मुसलमान हैं उनको ख़त्म कर दिया। उन्होंने एक बहुत बड़ी फौज जमा की, और इस फौज जमा करने का एक और सबब भी था। एक था कि उन्होंने मुसलमानों को ख़त्म करना था, इस्लाम को ख़त्म करना था, नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात को शहीद करना था। कुछ खैबर की तरफ जा रहे थे और कुछ मक्के आकर के जिन यहूदियों को मदीना से जिला वतन कर दिया गया, उन्होंने मक्के आकर उबारा, कुफार को उबारा कि ये चंद मुसलमान हैं, आप इनको ख़त्म कर दो, इनके पास तो कुछ मालो असबाब है ही नहीं। लेकिन मुसलमान मालो असबाब से लड़ता ही नहीं। उन यहूदियों ने कहा कि हम पूरा पूरा साथ देंगे, और दाएं बाएं के जो कबीले मुसलमानों के साथ मुआहिदा करके बैठे हैं, हम उनको भी तुम्हारे साथ मिलाएंगे, और जितने भी तुम्हारे रिश्तेदार, जितने अरब कबाइल हैं, सबको मिलाओ। इसीलिए इस जंग को जंग अहज़ाब भी कहते हैं, हज़ब जमात को कहते हैं, यानी कई जमात। एक इतना बड़ा लश्कर तैयार हुआ जिसकी तादाद 10,000 थी, और उस तरफ मुसलमानों को इनकी तैयारी का बर वक्त पता ही नहीं था। बाद में पता चला, और उस वक्त मुसलमानों ने अचानक उनका दिफाई मंसूबा बनाया कि मुसलमानों की तादाद, जो लश्कर की तादाद थी, तकरीबन 3,000 थी, और कुल मदीने की आबादी तकरीबन 10,000 थी। और जब ये लश्कर मदीने की तरफ उमड़ा और मदीने की तरफ जा रहा था, लोग देख रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया कि कुफार का इतना बड़ा लश्कर आ रहा है, बाहर से भी यहूदी आ रहे हैं, और कुफारे मक्का के जितने कबाइल हैं वो भी आ रहे हैं, क्या करना चाहिए? सब ने अपनी अपनी राय दी, और उनमें से हजरत सलमान फारसी ने भी अपनी राय दी। कहा, हुजूर अगर मेरा मशवरा मानो, हुजूर हमारे ईरान में एक मामला होता था कि जब कोई किसी पे चढ़ाई करता था, जिस पे चढ़ाई की जा रही है वो कमजोर होता, तो वो अपने किले के बाहर खंदक खोद देता। तो हम भी ऐसा करते हैं, क्योंकि मदीने के 3 तरफ सेव है, महफूज है, एक तरफ हम खंदक खोद देते हैं, उस तरफ खंदक के जरिए कोई काफिर आएगा नहीं, तो वो खुद ब खुद वापस चले जाएंगे। सहाबा और हुजूर को यह मशवरा बहुत पसंद आया। उन्होंने खंदक खोदना शुरू कर दी, और खंदक तकरीबन 5 गज गहरी खोदी, और कुफार का लश्कर खंदक के बाहर आकर खड़ा रहा। उन्होंने देखा कि यार ये इन्होंने क्या कर दिया, कि इन्होंने तो हमारा रास्ता रोक लिया। फिर उन्होंने मुनाफिकाना चाल चली, जो यहूदी मदीने में रहते थे उनको अपने साथ मिलाया। उन्होंने, यहूदियों ने कुफार के कहने पर नबी अलैहिस्सलाम से गद्दारी कर ली, हालांकि उनका मुआहिदा था कि हम कुफार की मदद नहीं करेंगे। फिर उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम का साथ छोड़कर कुफार की मदद की, तो नबी अलैहिस्सलाम ने देखा कि अब दोनों तरफ से हम घेरे में हैं, तो कुफार से मुआहिदा कर लेते हैं। कुफार के साथ मुआहिदा कर रहे थे, तो अभी मुआहिदा तय ही हुआ था। तो एक सहाबी रसूल आए, उसने कहा, हुजूर आप, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो फिर ठीक, अगर अल्लाह का हुक्म नहीं तो हम जब काफिर थे उस वक्त इन काफिरों को हम अपनी एक खजूर भी नहीं देते थे, अब मुआहिदे में हम इनको इतनी खजूरें देंगे। तो उस जो काफिर मुआहिदा करने आया था उसने पांव हुजूर की तरफ किए हुए थे, तो उस पास खड़े सहाबी रसूल ने उसको कहा, अपने पांव पीछे कर वरना मैं तेरा पेट फाड़ दूंगा, सख्ती के साथ कहा। तो उसने नाराजगी का इजहार किया, मुआहिदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा, जी हम जंग करेंगे। हुजूर ने फरमाया, फिर जंग कर लो। फिर वो जो बनु कुरैजा के यहूदी थे उनका भी दिफा किया कि उनको पास ना आने दिया, और हत्ता कि उन यहूदियों में एक यहूदी जो मदीने में महफूज जगह बच्चे रोड़ते थी, वहां गया कि मैं इन औरतों को तकलीफ दे लूं। तो हजरत सफिया जो नबी अलैहिस्सलाम की फूफी थी, उन्होंने खैमे की लकड़ से उसका सर फाड़ दिया और वो वहीं मर गया। और जो बाकी यहूदी थे वो वापस चले गए, उन्होंने कहा यहाँ मर्द भी है। खैर, वो खंदक के दौरान कोई खास जंग नहीं हुई। कुफार की जानिब से लोग हर रोज आते थे और देखते थे कि हम खंदक पार कर लें, लेकिन करते नहीं थे। इधर से मुसलमान तीर चलाते थे, उधर से काफिर भी तीर चलाते थे। इसी तरह काफी दिन गुजर गए। एक दिन काफिरों ने गुस्से में कहा कि आज हम खंदक को पार करेंगे ही। काफिरों का एक गिरोह, जिनमें एक अब्दे वुद काफिर था,
काफिरों का एक गिरोह जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल हुए, अमर बिन अब्दे वुद और इकरमा बिन अबी जाहिल और जो बड़े बड़े मजबूत लोग थे वो आए। उन्होंने देखा एक जगह खंदक थोड़ी सी कमजोर है, उन्होंने अपने घोड़ों को भगाकर पार कर लिया। जब पार आए तो उस अमर बिन अब्दे वुद ने पुकारा कि ए मुसलमानों, कोई है जो मेरा मुकाबला कर सके। अमर बिन अब्दे वुद ऐसा शख्स था जिसको कहा जाता था कि ये अकेला 1000 आदमियों से जंग लड़ सकता है। वो इतना बहादुर माना जाता था अरब के नजदीक। जब उसने जंग में पुकारा तो नबी अलैहिस्सलाम से हजरत अली ने अर्ज की, हुजूर मुझे इजाजत दीजिए मैं इसके साथ जंग करूं। तो हुजूर ने फरमाया ठहर जा। उसने 3 बार पुकारा, तीनों बार हजरत अली आगे हुए। तो हजरत अली को तीसरी बार हुजूर ने कहा ये अमर बिन अब्दे वुद है। तो हजरत अली ने कहा जी मैं जानता हूं ये अमर बिन अब्दे वुद है। तो फिर हजरत अली गए। जब मैदान में हजरत अली गए, मुकालमा शुरू हुआ। हजरत अली ने कहा ए अमर मुसलमान हो जा। उसने कहा ये नहीं हो सकता। आपने फरमाया फिर जंग से वापस चला जा। उसने कहा ये तो कभी भी नहीं मैं सोच सकता। हजरत अली ने फरमाया मेरे साथ फिर जंग कर। उसने आगे से जवाब दिया कि मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरे साथ कोई जंग करेगा और जंग की दावत मुझे देगा। हजरत अली ने कहा मैं तेरे साथ जंग करना चाहता हूं। उसने कहा मैं तेरा खून बहाना नहीं चाहता। हजरत अली ने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया, कहा मैं पसंद करता हूं तेरा खून बहाना। तो हजरत अली जब मैदान में खड़े ये बातें कर रहे थे, हजरत अली पैदल थे और वो काफिर घोड़े पर था। उसने क्या किया, उसको गैरत आई, गुस्सा आया, उसने घोड़े से छलांग लगाई और अपने घोड़े के पांव काट दिए। हजरत अली की तरफ भागता हुआ आया और आप पर वार किया। आपने ढाल पे लिया और उसका वार इतना सख्त था कि हजरत अली ने रोका और वो ढाल चीरती हुई उसकी तलवार हजरत अली की पेशानी पे लग गई और वो निशान हजरत अली के माथे पे हमेशा रहा। और फिर हजरत अली ने उस वार को बचाकर कहा ए अमर अब मेरी बारी है। फिर हजरत अली ने वार किया, ज़रबे हैदरी लगी तो वो कट कर 2 टुकड़े हो गया। तो फिर हर तरफ से आवाजें आना शुरू हो गई, शाहे मर्दां शेरे यज़दां कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फकार। तो फिर हजरत अली वापस आ गए और जो कुफार की जानिब से आए हुए थे खंदक पार करके वो भाग गए। और कुछ कहते हैं कि वो कुछ लोग खंदक में गिर गए तो हजरत अली ने उनको तीरों से मार दिया। ये छोटी सी लड़ाई हुई या 1-2 झड़पें और हुई, उनमें 10 काफिर मारे गए और मुसलमान तकरीबन 6 शहीद हुए। और जंग के दौरान मोजज़े बेशुमार हुए। 1 महीना तकरीबन वो ठहरे रहे और उसके बाद एक रात अंधेरी आई और उसकी वजह से सब काफिर भाग गए। उन्होंने उस अंधेरी ने उनके बिस्तर, उनके बर्तन, हर चीज उलट दी, उनके खेमे उखाड़ दिए। और इससे पहले एक मामला हुआ था, उनका आपस में इख्तिलाफ हुआ। कुछ कहते थे यार हमने कब कहा था कि जंग करें, ये तूने बुलाया था मुझे, वो कहता तूने बुलाया था। आपस में उनकी मुखालफत हो गई जिसकी वजह से वो भाग गए। बात हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं, मुसलमानों ने जो इतनी बड़ी खंदक खोदी, उस खंदक के दौरान मुसलमानों के पास खाने के लिए इतना कोई साजो सामान नहीं था। मुसलमानों ने अपने पेटों पर पत्थर बांधे हुए थे। और इसी दौरान मोजज़े भी बड़े हुए। मोजज़ा एक ये हुआ कि एक छोटी सी बच्ची अपने किसी रिश्तेदार के लिए चंद खजूरें लेकर आई कि मैं उसको दे दूं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उस बच्ची से वो खजूरें पकड़ कर अपने हाथ में रखी और सहाबा को फरमाया कि कपड़ा बिछाओ। सहाबा ने कपड़ा बिछाया तो हुजूर के हाथ से खजूरें गिरती रहीं और सारे सहाबा खाते रहे। और फिर एक और मौजज़ा हुआ हजरत जाबिर की दावत वाला, कि वो वाकया उनका मशहूर है कि हुजूर की उन्होंने दावत की तो हुजूर ने कहा आओ सब सहाबा चले जाएं। तो वो परेशान हो गए तो उसने अपनी बीवी को बताया। तो बीवी ने कहा अगर हुजूर ने बुलाया तो वो खुद ही इंतजाम करेंगे। तो फिर हुजूर ने फरमाया था कि इससे निकालते रहो। वो खाना तमाम को पूरा हुआ। फिर उसी दौरान हजरत जाबिर के 2 बेटे, एक ने दूसरे भाई को छुरी फेर दी थी बताते हुए कि अब्बा जान ने बकरी इस तरह ज़बह की, और फिर दूसरा दीवार से गिरकर शहीद हो गया। तो हुजूर ने उन 2 बेटों को भी जिंदा किया और जो बकरी हुजूर और सहाबा के लिए ज़बह की गई थी हुजूर ने उसको भी जिंदा किया था।
اور ایک معجزہ یہ ہوا جو بہت ہی کمال کی بات ہے. بات یہ ہوئی کہ ایک خندق کے دوران ایک بڑی چٹان آ گئی جو کسی سے ٹوٹ نہیں رہی تھی. انہوں نے حضور کو بتایا کہ حضور ایک مسئلہ ہو گیا کہ اس کو حل کریں. حضور نے فرمایا کہ میں اس کو توڑتا ہوں. حضور نے ایک پہلی ضرب لگائی تو روشنی نکلی تو حضور نے فرمایا اللہ اکبر. پھر دوسری ضرب لگائی پھر روشنی نکلی تو حضور نے فرمایا اللہ اکبر. پھر تیسری ضرب لگائی روشنی نکلی تو حضور نے فرمایا اللہ اکبر. تو پھر حضور سے صحابہ نے پوچھا کہ حضور اس اللہ اکبر کہنے اور اس روشنی کا کیا مطلب تھا. حضور نے اپنی تینوں ضربوں کا مقصد بتایا کہ شام بھی فتح ہوگا, یمن بھی فتح ہوگا, ایران بھی فتح ہوگا. منافقین نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, مسلمان کمزوری کی حالت میں, ان کے پاس چیز کوئی نہیں ہے, کھانے کے لیے ساز و سامان نہیں ہے, اور یہ شام یمن ایران کو فتح کرنے کا سوچ رہے ہیں. اور مسلمانوں نے تو یقین کر لیا, اور پھر ان مسلمانوں نے بعد میں ان ملکوں کو فتح کر کے دکھایا, اور اس کے بعد جتنے بھی عرب کے دائیں بائیں کے علاقے تھے وہ سب کے سب مسلمانوں نے فتح کر لیے.